नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत। नीरज कुमार के साथ दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने नकली दवाइयां बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है और इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं डीसीपी क्राइम आदित्य गौतम। हमने पहली गिरफ्तारी सदर बाजार से हुई। इस व्यक्ति का नाम श्रीराम है, उम्र 22 साल है। पहले के भी 2 मुकदमे हैं जिसमें से एक स्पूरियस मेडिसिन का ही है। श्रीराम के पोजीशन से हमें 2 टाइप की स्पूरियस मेडिसिन मिली, फेक मेडिसिन मिली, जिसमें बेटनोवेट सी जो ऑइंटमेंट होता है वो, और क्लॉप जी ऑइंटमेंट, ये दोनों मिले। उसके बाद आगे की लीड को परस्यू करते हुए हमने लोनी गाजियाबाद के एरिया में रेड की और वहाँ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसका नाम है गौरव भगत। गौरव भगत की उम्र 42 साल है। गौरव भगत के इंस्टेंस पर हमने आगे रेड की और वो पूरी फैक्ट्री बस्ट की, जिस फैक्ट्री में क्लॉप जी जो ऑइंटमेंट है उसको बनाया जा रहा था, फेक मेडिसिन को। क्लॉप जी के नाम से ये एक फेक मेडिसिन बना रहे थे। पूरी फैक्ट्री को बर्स्ट करने के बाद हमें वहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में जो फेक ऑइंटमेंट है वो मिली है और पूरा का पूरा सेटअप मिला है, इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल्स। क्लॉप जी ऑइंटमेंट जो है उसके 2720 ट्यूब्स मिले हैं। स्किन शाइन इंफॉर्मेशन पर ये सारा काम हुआ है। कंवरपाल, ये एएसआई कंवरपाल हैं और जो इनके रिसीवर्स हैं जिनको ये सप्लाई कर रहे थे। बेटनोवेट सी जो प्रोडक्ट है ये ग्लैक्सोस्मिथलाइन जीएसके का प्रोडक्ट है और क्लॉप जी एंड स्किन शाइन ये दोनों ज़ायडस कैडिला के। ये दोनों ही स्किन इन्फेक्शंस वगैरह को ट्रीट करने के काम आते हैं। नहीं, ये तो सारी चीज़ें क्लैंडस्टाइन तरीके से की जा रही थी, तो ये सारा ही स्पूरियस काम है, स्पूरियस मेडिसिन हैं। तो ये अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन में बाकी सारी चीजें आएंगी सामने। केमिकल और जो चीजें पकड़ी हैं इसके पास से ज्यादा इस्तेमाल करने से क्या आम आदमी को किस तरीके की बीमारियां और ज्यादा हो सकती हैं? कितनी खतरनाक बीमारियां हो सकती है? ये पूरा सदर बाजार जो होलसेल मार्केट है वहां से कितनी डिस्काउंट पर जो है ये ऑल ओवर पैन इंडिया में? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इसमें वो ये कि ये मेडिसिन ऑलरेडी जो हमारी स्केड्यूल एच है उसके अंडर कवर होती है, मतलब ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हैं। तो वैसे ही इन मेडिसिन को बड़े सावधानी पूर्वक बेचा जाता है, ये ओवर द काउंटर नहीं बिकती। तो उसके बाद और इसी मेडिसिन को फेक करना, स्पूरियस बनाना, और जिस तरह की इनके पास से केमिकल्स मिले हैं तो उसके कई तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और अभी इस विषय में अभी आगे बताना थोड़ा मुश्किल है, ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ओपिनियन के बाद ही इसमें और कहा जा सकता है। बट प्राइमा फेसी दिस कैन हैव अ लॉट ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स। सर, क्या किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर दवा विक्रेता को भी देखिए, अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, बट अभी तो इन्वेस्टिगेशन बहुत ही नेसेंट स्टेज पर है और आगे आप लोगों को अपडेटेड रखा जाएगा। देखिए, बन गया यहाँ पर आपको जो फैक्ट्री है वहाँ पर ये बनाई जा रही है और जिसमें ये दोनों ही लोग शामिल हैं जो हमने गिरफ्तार किए। इसके आगे इनके अलग अलग जगह पर सॉर्ट ऑफ होलसेलर्स हैं जिनको ये सप्लाई करते हैं और उनके आगे नेटवर्क है उनका जिसको कि आगे सप्लाई किया जा रहा है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रहा मात्र 1.5 से 2 रुपए का, और उसके आगे ये जो अगला होलसेलर उसको ये बेच रहे हैं 15 रुपए, मतलब 10 गुने पे। जो होलसेलर है वो आगे जो इनका सॉर्ट ऑफ रिटेलर है उसको वो बेच रहा है 60-70 रुपए में। नहीं, इस तरह की कोई चीज नहीं है, क्योंकि ये जो भी हो रहा है ये तो सारा का सारा फेक हो रहा है ना।
अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन बहुत ही अर्ली स्टेज पर है, तो अभी इस विषय में आगे की तफ्तीश होगी। सर क्या उन पर भी कार्रवाई होगी जो बीच में होलसेलर से जो भी इनमें इन्वॉल्व मिलेगा, सबके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा।